जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने ममनुआ दरख्त के फल को खा लिया तो उन्हें जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर डाल दिया गया। वो कई बरस तक ज़मीन पर बसते रहे। ज़मीन पर आपके पोतों और पड़पोतों की इतनी कसरत हो गई कि वो एक बहुत बड़ा कुनबा बन गए। लोग अल्लाह की इबादत करते और दुख सुख में उसी से हाजत बरावरी करते। जब अल्लाह ताला उन्हें किसी आजमाइश में डालता तो वो अल्लाह को पुकारते और अगर उनमें कोई इनाम होता तो अल्लाह का शुक्र अदा करते। कई बरस तक लोग खुदा की इबादत करते रहे। अल्लाह के सिवा वो किसी के सामने सजदा ना करते थे। उन लोगों में से 5 आदमी नेकी और परहेजगारी की वजह से बहुत मशहूर थे। उनके नाम ये हैं: नंबर 1 बुध, नंबर 2 सवाए, नंबर 3 यागूस, नंबर 4 याऊक, नंबर 5 नसर। लोग इन पांचों से बड़ी मोहब्बत करते थे। उनकी महफिलों में जाकर बैठते और उनकी नसीहतों पर अमल करते और अमाल व अखलास वगैरह में उनका इत्तबा करते। इसी तरह उनके दिल नूर ईमान से मुनव्वर हो जाते थे। जब ये पांचों आदमी फौत हो गए तो लोगों को उनकी मौत का बहुत सदमा हुआ और उनकी जुदाई का लोगों को बहुत गम हुआ। शैतान ने लोगों के दिलों में ये वसवसा डाला कि तुम इनकी मूर्तियां बनाकर महफिलों में रखा करो और इन मूर्तियों के नाम उन्हीं के नामों पर रखो। चनाचे लोगों ने ऐसा ही किया और इनकी मूर्तियां बनाकर नस्ब कर दी। फिर सुबह शाम इन जगहों पर जाते जहां वो मूर्तियां नस्ब थीं और जो लोग इन मूर्तियों से बहुत दूर रहते थे वो कभी कभार इकट्ठे होकर वफद की शक्ल में उनकी तरफ जाते थे। कुछ दिन वहाँ रहते, इनसे बरकत हासिल करते। इन जगहों पर जाकर वो लोग अल्लाह से बख्शिश मांगते। इस सिलसिला में लोग सफ़र की मशक्क़तों को भी खातर में ना लाते थे। जब ये नस्ल ख़त्म हो गई इसके बाद और नस्ल आई और इसके बाद दूसरी नस्लें आईं। उन्होंने इन मूर्तियों की ताज़ीम इस हद तक की कि उनको पूजना शुरू कर दिया और इन लोगों को ये गलत यकीन हो गया कि इनके बाप दादा इन मूर्तियों की इबादत किया करते थे। मूर्तियों से अल्लाह के हजूर में सिफारिश कराया करते थे और इन मूर्तियों को अल्लाह ताला और अपने दरमियान वसीला बनाते थे। इनमें से जो लोग बूढ़े थे उनके लिए सफ़र दुश्वार था, वो आ जा नहीं सकते थे। लिहाजा उन्होंने इन ही जैसी मूर्तियां तैयार कराईं और अपने शहरों में रख दीं। वो उनकी इसी तरह ताज़ीम बजा लाते और सिफारिश कराते जिस तरह पहली मूर्तियों से कराते थे। फिर रफ्ता रफ्ता लोग इस बात को भूल गए कि ये मूर्तियां 5 नेक मर्दों की थीं। वो ये समझने लगे कि ये बुत उनकी हाजतें पूरी कराने का बड़े माबूद के सामने एक वसीला है। फिर जो जो ज़माना गुजरता गया लोग इस बात को भी भूलते गए कि बुत एक किस्म का वसीला है जिन्हें वो सबसे बड़े माबूद के लिए इख्तियार करते थे। वो ये समझ बैठे कि जिन माबूदों की हम इबादत लाजम समझते हैं वो यही बुत हैं। फिर उन्होंने बुतों ही को सजदा करना शुरू कर दिया। वो अपने रब को भूल बैठे। अल्लाह ताला को छोड़कर उन्हें बुतों ही को खुदा समझ लिया और उन्हीं की इबादत करते रहे जिनको वो लकड़ी या पत्थर से अपने हाथों से बनाते थे। उनके अलावा कुछ ऐसे भी थे जो चांद सूरज जैसी मखलूक की पूजा करते थे। इसी तरह का उनका भी एतकाद था और इस किस्म के उनके भी खुदा थे। सख्त पत्थर, गूंगी मूर्तियाँ या इसी तरह की और चीज़ें जो ना देख सकती थीं, ना सुन और ना समझ सकती थी और नफ़ा नुकसान भी पहुंचा नहीं सकती थी, उनकी माबूद थीं। इन तमाम लोगों को शैतान ने गुमराह कर दिया था। वो अल्लाह को भूल चुके थे।